नमस्ते दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। और दोहों के अंदर, निरोगी दोहों के अंदर मैंने एक भाग आपको दिया था कुछ दिन पहले बुक्स से, और दूसरा भाग और दे रहा हूँ। बहुत प्यारे दोहों के अंदर इलाज, जिनके पेशाब के अंदर रक्त आता है अथवा जलन होती है। मूत्र साथ जब रक्त बहे, रुके न करते उपाय, यानी कि पेशाब के साथ अगर खून जाता है और कितनी ही दवाइयाँ, कोई भी कितने उपाय करने के बाद में भी आराम नहीं मिलता। मिश्री सात पीस दूब को, छान पियो रुक जाए। तो मिश्री के साथ दूब जो होती है लौंग के अंदर, उसको घोट करके ठंडाई की तरह 10-15 दिन पीने से पेशाब की जलन और पेशाब से रक्त जाना बंद हो जाता है। और जिनके पेशाब के करते समय जलन होती हो, मूत्र त्याग में जलन हो, नीर पियो तब खूब, संग दूध को ले कर, पीस छान पियो दूध। जिनको पेशाब करते वक्त जलन होती है तो एक तो खूब पानी पीना चाहिए, और दूध के साथ ये जो दूब होती है लौंग में, इसको घोट करके ठंडाई बना के पीने से बिल्कुल ठीक हो जाती है जलन। जिनके नाक से रक्त स्राव होता है, देखियो ब्लड प्रेशर होना नहीं चाहिए, किन्हीं कारणों से रक्त स्राव आता है, नक्शीर जिसको कहते हैं। नक्शीर की औषधि रस दूब का जान, टपकाए जो नाक में, बंदे हो ये सत्यमान। जिनको नक्शीर होती है और पीछे कोई ठोस कारण नहीं, तो यही दो इसका रस निकाल के 2-2 बूंद दिन में 3 बार 21 दिन तक टपकाने से नक्शीर जड़ से खत्म हो जाती है। आगे सुने आप। 5 पैत्र तुलसी संग, 10 ब्राह्मी नित्य खाए, बड़े में बुद्धि बल, कबहू न रोग सताए। जिनको बुद्धि कमजोर है, दिमाग कमजोर है, मंद बुद्धि है, याददाश्ती नहीं है, तो 5 पत्ते तुलसी के और 10 पत्ते ब्राह्मी के ताजा, इनको घोट करके और मिश्री मिला के और गाय के दूध के अंदर 11, 21, 25 दिन पिए, तो एक तो बुद्धि तेज होती है, एक याददाश्ती तेज होती है, शरीर में शक्ति होती है, और कोई छोटा मोटा संक्रामक रोग पास ही नहीं आता। गाजर पालक आंवला, कांच चुकुंदर जन, संग सुबह खावे नित, हो ये शक्ति बलवान। गाजर, पालक और आंवला और चुकंदर का जो प्रयोग करते हैं सुबह, तो उन लोगों में असीम शक्ति होती है और वो बलवान बनते हैं। नित्य सुबह दातुन में, अपा मार्ग का मूल, मूल बोलते हैं जड़ को। दांत चमके मोती सम, नष्ट हो ये दंत शूल। अब इस वक्त बारिश में अपामार्ग खूब पैदा होता है, तो जिनके दांत कमजोर होते हैं या मेले होते हैं, तो इसका जड़ इतनी लंबी निकलती है, उसकी नीम की तरफ ब्रश बना करके और अपामार्ग की जड़ से रोज जो दांतुन करेंगे महीना 20 दिन, तो दांत एक तो मोती के समान हो जाएंगे उनके, दूसरा दांतों में अगर पीड़ा है वो खत्म हो जाएगी। आगे सुनिए। श्याम धतूरे मूल को,
3 ग्राम जो लाए, श्याम धतूरे मूल को 3 ग्राम जो लाए, कमर बीच बांधे रहे, स्वप्न दोष नहीं आए। ये स्वप्न दोष की मुख्य औषधि है। श्याम धतूरा कहते हैं काले धतूरे को, तो काले धतूरे की जड़ आप ले आओ, 3 ग्राम लगभग इतना टुकड़ा ले आओ और उसको कमर के अंदर मौली से बांध लो। भगवान चाहेगा तो स्वप्न दोष की बीमारी नहीं होगी। देखो ये एक टोटका है, लेकिन ये गलत नहीं है। चित्रक छाल के चूर्ण से वज्र तुल्य बने देह, 6 ग्राम नित दूध से सेवन करे जो ले। चित्रक, चित्रक एक वनौषधि होती है। चित्रक पेट के लिए बहुत होती है, तो इसकी छाल का चूर्ण बना करके और मिश्री के साथ में खा के ऊपर गाय का दूध महीना भर सेवन करे तो सभी रोगों से आराम मिलता है। शहद मिलाए दूध में, पीवे खूब मोटाई, यदि मिलावे नीर में, तन पतला हो जाए। शहद दूध के अंदर मिला के पीने से आदमी का शरीर हष्ट पुष्ट होता है, जो पतला होता है वो मोटा हो जाता है। और यदि पानी के अंदर मिला करके शहद पिए तो मोटे का पतला हो जाता है। शक्कर दुगुनी पीस लो, हरड़ मुनक्का संग, औषध बने अजीर्ण का, खावे व्याधि भंग। देखिए शक्कर दुगुनी लो, यानी 2 भाग इसके चीनी के और हरड़ और मुनक्का के साथ मिश्री लो। शक्कर की जगह मिश्री और हरड़ और मुनक्का इनके साथ के अंदर लेकर के इनका सेवन करते हैं तो एक तो पेट के रोग ठीक होते हैं और शरीर में कहीं दर्द होता है तो वो ठीक हो जाते हैं। चमत्कारी गौमूत्र लो। गौमूत्र देखिए, गौमूत्र बहुत चमत्कारी है। हाँ, वो एक अलग है कि हमारे कुछ जो मित्र लोग हैं वो इसको अच्छा नहीं समझते। अपनी अपनी ख्वाहिश होती है, अपनी अपनी पसंद होती है। तो चमत्कार गौमूत्र लो, पुनर्नवा मूल संग, उदर सोथ व्याधि मिटे, होए निरोगी अंग। यानी कि गौमूत्र के साथ में पुनर्नवा, अभी पुनर्नवा खूब पीता है तो इस पुनर्नवा के साथ में आप गौमूत्र का सेवन करें तो पेट में अगर पानी भर गया है, उसकी वजह से पेट में फुलावट आ गई है तो वो ठीक होगी और आदमी स्वस्थ होगा। पुनर्नवा मूल पीस के, हल्दी चूर्ण मिलाए, सुबह शाम सेवन करे, दमा रोग मिट जाए। ये दमे की औषधि है। पुनर्नवा की जड़ को ला करके पीस करके उसमें थोड़ा हल्दी का पाउडर डाल के सुबह शाम पी के ऊपर थोड़ा सा दूध पिए या चाय पिए तो दमा रोग के अंदर आराम मिलता है और 21 दिन करने पे भगवान चाहे तो दमा का रोग भी ठीक होता है। पुनर्नवा एक बहुत अच्छी औषधि है। मैंने अभी 2-4 दिन पहले इसका वीडियो दिया था आपको, फिर सुने आप। पुनर्नवा मूल पीसे के, मधु संग ले हूँ मिलाई, सुबह शाम अंजन करो,
नेत्र ललाई जाई। पुनः नवा की जड़ को पीस करके और शहद के साथ मिला करके सुबह शाम आंख के अंदर काजल की तरह लगाने से नेत्रों की ललाई यानी कि आंख लाल होती है और ठीक हो जाती है। पोषक तत्व से पूर्ण है पका पपीता फल। पपीते का जो फल होता है वो पोषक तत्वों से पूर्ण होता है। और जो खावे नित नियम से कड़ा न होवे मल। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज रहती है, मल सख्त आता है, पोषक तत्व से पूर्ण है पक्का पपीता फल। पपीता पक्का होना चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए। जो खावे नित नियम से कड़ा न होवे मल। जो नियम से पका हुआ पपीता सेवन करते हैं तो उनको कब्जी नहीं रहती है और सख्त दस्त आती है, वो बिल्कुल सॉफ्ट आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, ये आप महीना 2 महीना ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप लेते ही जाएं, ऐसा नहीं करना। हाँ, बटका दूध बतास में ले नित्य काल 2 खाई। शुक्र तेज कांति बड़े स्वप्न दोष नहीं आई। स्वप्न दोष की एक और औषधि बटका दूध बतास में यानी कि पतासे के अंदर बड़ यानी कि बड़ का जो पेड़ होता है उसका पत्तों का जो दूध निकलता है वो 7-8 बूंद पतासों में डाल करके और नित्य सुबह सुबह जाकर के बड़ के पेड़ के नीचे जो खाते हैं, 5-5 बूंद डाल करके दूध की 5 पतासे खाइए। 9 सुबह 21 दिन। शुक्र तेज कांति बढ़े और स्वप्न दोष नहीं आए। तो एक जिनके वीर्य के अंदर शुक्राणु की कमी है तो वो बढ़ेंगे और चेहरे पे कांति बढ़ेगी और नाइट फॉल जिनको होते हैं बंद हो जाएंगे। कोड़ियों की दवा है। अरे कोड़ियों की क्या, 1 पैसा ही नहीं, अब 1 पैसा क्या, फोगट की दवा है। यूं मूत्र सात जब वीर्य बहे हो ये जलन बहु पीरा। सम्मी रस घी संग में खावो शक्कर जीरा। अब जिनके पेशाब के साथ में धातु निकलता है, वीर्य निकलता है और कभी कभी जलन होती है और पीड़ भी यानी तकलीफ होती है, तो सम्मी एक पेड़ का नाम है, तो उसका रस से घी के साथ मिला करके और 10-20 दिन खाने से ये बीमारी ठीक होती है। और उसके अंदर मिश्री और जीरा जरूर आप डालेंगे। पत्र तुलसी रस साथ में सेंधा नमक मिलाए बिच्छू विष बने औषधि लेप करत झड़ जाए। यानी कि तुलसी के पत्तों के साथ में सेंधा नमक मिला करके खाने से और लगाने से बिच्छू का जहर उतर जाता है। आगे नीर संग कदम्ब के पत्र को ले हूँ उबाल सुबह शाम कुल्ला करें मिटे मुंह की छाल। मुंह के अंदर अगर छाले हो जाते हैं, ये बहुत अच्छी दवाई है। देखिए ये दोहों के अंदर मैं आपको हीरे मोती दे रहा हूँ, इनको कमजोर नहीं समझे आप। लिख लें अपनी डायरी के अंदर, कोई नहीं बताएंगे आपको। जिनको बार बार मुंह के अंदर छाले होते हैं तो उनको सबसे पहले अपनी कब्जी दूर कर लेनी चाहिए। और पानी के साथ में कदम के पेड़ खूब होते हैं जंगल में, शहरों में भी होते हैं,
भगवान कृष्ण बैठ करके जब बंसुरी बजा करके और गोपिकाओं के कपड़े लेकर के और अटखेलियां करते थे ऊपर पेड़ पे बैठे, तो वो पेड़ और कोई नहीं था, वो बैठी कदम की डारी, यानी कि भगवान कृष्ण कदम्ब के पेड़ की डाली के ऊपर बैठ करके और गोपियों के चीर चुराते थे। तो कदम जिस पे भगवान कृष्ण बैठे थे, तो वो पेड़ कोई कमजोर पेड़ नहीं, कदम का पेड़ बहुत गुणकारी होता है। तो पानी के साथ कदम के पत्तों को लेकर के आप बॉइल्ड करें, आप यूं मान के चलिए कि 5-10 पत्ते लेकर के और 2 कप पानी के अंदर उसको उबालें और 1-1.5 कप रह जाए तो सुबह शाम उससे आप कुल्ले करें, तो मुंह के असाध्य छाले भी इससे ठीक होंगे, ये बिल्कुल शर्तिया है। हाँ, आगे मैं बोलता हूं, मुंडी सेवन करन से भूख बढ़े, देह खून देह खून देह खून, देह न रोग निरोग से कर प्रयोग तब सुन। यानी कि गोरख मुंडी का सेवन करने से शरीर के अंदर रक्त की वृद्धि होती है और शरीर निरोगा होता है। इसका प्रयोग 31-41 दिन कर सकते हैं। आगे सुनिए आप, पैर में है चित्त ब्रह्म जो, करत सदा परेशान, मुंडी चूरन दूध में, खावे रोग निदान। जो लोग जिनका चित्त भ्रम हो जाता है, क्या करना है क्या नहीं करना, जो एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं और हर समय अपने आप में झुंझलाहट पैदा होती है और अपने को स्वस्थ होते हुए भी बीमार समझते हैं, ये एक मानस रोग, अंग्रेजी में इसे कहते हैं एंजाइटी। तो गोरख मुंडी का चूरन 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच रात को गाय के दूध के साथ 41 दिन खाने से एंजाइटी खत्म हो जाती है। आगे सुने आप, स्वप्न दोष की व्याधि से होए अबल जब अंग, नियमत 2 काल में, खाओ मुंडी दूध संग। गोरख मुंडी के मुकाबले मैं समझता हूं जड़ी बूटियों के अंदर जितनी कारगर गोरख मुंडी है, कोई जवाब नहीं। देखिए, गोरख मुंडी जिनको स्वप्न दोष होते हैं और कमजोर हो जाते हैं और लिंग जिनका शिथिल हो जाता है स्वप्न दोष की वजह से, उन लोगों को दोनों समय गोरख मुंडी का पाउडर गाय के दूध में खाने से इस बीमारी से हमेशा के लिए निजात मिल जाती है। रूपी दे की गिरना करे, कहे तन देख बीमार, दूध संग 2 काल में, नियमित ले ये अनुसार। देखिए, रूप देखी घृणा करे, कहे तन देख बीमार। जिनको देख करके मन के अंदर घृणा का भाव पैदा हो जाता है क्योंकि बीमार है वो, तो ऐसे मनुष्य को दोनों समय आंवले का प्रयोग शहद के साथ करने से ओजस्वीवान हो जाते हैं। मनोकूल आहार जो, अवर करत विहार, जीवा लोभी मानवा, होवत है बीमार। यानी कि आहार यानी कि खाने का भोजन
अपनी दिनचर्या जो ठीक नहीं रखते, कभी 1 बजे खाना खाते हैं, कभी 9 बजे, कभी 3 बजे, और जब उनकी जीभ काबू में नहीं रहती, कभी कचौड़ी देख के कचौड़ी, पकौड़ी देख के पकौड़ी, कुछ न कुछ खाते रहते हैं, तो वो लोग बीमार हो जाते हैं। आगे सुनिए आप। मैं समय देख रहा हूँ, हाँ हाँ, समय होता जा रहा है। आगे सुनिए आप। आशु शक्ति प्राप्ति का केला कदली फल, दूध मिश्री संग खाए तो मिले पूर्व का बल। अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए केले को खा करके और ऊपर मिश्री मिला हुआ गाय का दूध पिए तो शरीर में असीम शक्ति की प्राप्ति होती है। ज्वर व लू लग जाए तो लो अनास स्वरुस, तत्काल शांति मिले होवे जस के तस। जिनको बुखार हो जाता है लू लग जाने की वजह से, तो अनारस जो पाइनएप्पल जिसको कहते हैं, उसका रस पीने से फौरन आराम मिलता है और शरीर में ताकत आ जाती है। आगे सुनिए आप। अश्वगंध के मूल को कूटिए चूर्ण बनाए, दूध साथ सेवन करे तन यौवन खिल जाए। अश्वगंध के अंदर इतनी ताकत होती है कि इसकी जड़ों को, अश्वगंध की जड़ों को कूट छान करके, जड़ें ही आती है जो बाजार में होती है, इसका पाउडर बना लें और आधा पौन चम्मच सुबह, इतना ही रात को मुंह में डाल के और मिश्री मिला हुआ गाय का दूध 31 दिन पीने से यौवन खिल जाए। यानी कि अगर बुढ़ापा आ गया है तो आदमी जवान हो जाता है। जेठी मद मधु संग में शयन समय जो खाए, गाड़ी बिंदु वाणी सजे स्वप्न दोष नहीं आए। देखिए मुलेठी, जेठी मधु बोलते हैं मुलेठी को, जो पान में डालते हैं, इसमें बहुत गुण होते हैं। तो शहद के साथ दोनों समय आधा चम्मच ये मुलेठी का पाउडर और 2 चम्मच शहद, इनको यूं करके सुबह शाम चाटने से, 31-41 दिन चाटने से स्वप्न दोष की बीमारी खत्म हो जाती है। इसमें कोई वहम नहीं करे, ये बिल्कुल सत्य है। आपको 50 ग्राम मुलेठी का ये पाउडर 25 रुपए में मिल जाएगा। अब आप नहीं करेंगे तो मैं उसका क्या करूं। और स्वप्न दोष तो ठीक होगा, उसके अलावा जिनकी आवाज बैठ जाती है, भारी हो जाती है, गले में खराश रहती है, बोलते बोलते ही अटक जाते हैं, ओहो, सब ठीक हो जाते हैं। जुकाम भी ठीक हो जाता है। मुलेठी एक दिव्य चीज है। हाँ, अब देखिए दोस्तों, ये मैं इस भाग को आगे मैं एक भाग और अभी जारी करता हूँ। आप जाइएगा नहीं। देखो, अगर आप चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे।